इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे मौर्य एवं मौर्योत्तर काल का। देखिए प्रथम प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो उसका उत्तर है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों। दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। तो जो यूनानी थे उनको भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ऑप्शन ए होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, सेंड्रो कोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई? तो हमारा उत्तर होगा ए, विलियम जेम्स ने सेंड्रो कोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करवाई थी। चौथा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला? तो अपना उस उत्तर होगा दोस्तों प्लूटार्क। प्लूटार्क ने कहा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन हुआ वे हैं। तो जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य विशिष्ट वर्णन हुआ वे हैं दोस्तों विशाखदत्त। विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों अपना उत्तर होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा होगा दोस्तों? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7वां, निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? तो दोस्तों कौन है इनमें से जिसने चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? तो दोस्तों उत्तर होगा बी, जो है हमारा प्लिनी ने उल्लेख किया। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल बना हुआ था। जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वो किसका बना हुआ था? तो ऑप्शन है सी, लकड़ी का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो ऑप्शन होगा डी, स्वर्ण बेलगोला। स्वर्ण बेलगोला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्राचीन इतिहास अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की? तो दोस्तों दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर विजय प्राप्त की। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, ये प्रमाणित होता है। तो दोस्तों रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से ये प्रमाणित होता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने हराया? तो जो ये सेल्यूकस था उसको किस भारतीय राजा ने हराया? तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था, जो कि अलेक्जेंडर का सेनापति था। आगे देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में हराया? तो हमारा उत्तर होगा दोस्तों सी, 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में हराया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेगस्थनीज कौन था? तो दोस्तों मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य की राजभाषा में एक यूनानी राजदूत था। दोस्तों मेगस्थनीज है ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में एक यूनानी राजदूत था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेगस्थनीज दूत था तो किसका दूत था? सेल्यूकस का दूत था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन है सी, कितने? 30। कितने? 30। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन होगा मेगस्थनीज का इंडिका। मेगस्थनीज की जो इंडिका थी उसमें मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? तो दोस्तों किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? तो हमारा उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो उत्तर होगा हमारा बिंदुसार, जो सम्राट अशोक के पिता थे।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उत्तर होगा बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो दोस्तों बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो हमारा उत्तर होगा तक्षशिला में। कहाँ थी दोस्तों? तक्षशिला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 22वां क्वेश्चन है, कथन ए, बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था और कारण आर, बिंदुसार की राजसभा में आजीविक परिवारजक निवास करता था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी। कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आगे देखिए, भारत में अशोक का शासनकाल था। भारत में अशोक का शासनकाल था। तो दोस्तों भारत में अशोक का शासनकाल था 273 से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो दोस्तों बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक था। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो दोस्तों वह शासक था सम्राट अशोक, जिन्होंने राजगद्दी बैठने के लिए अपने भाई सुसीम की हत्या की। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो उत्तर होगा बी। उपगुप्त। उप उपगुप्त क्या होगा दोस्तों? उपगुप्त नाम का साधु था जिससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अगला 27वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था, ये कथन असत्य है क्योंकि अशोक बिंदुसार का बेटा था। ये कथन असत्य है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अपने शिलालेख में अशोक किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों उत्तर होगा प्रियदर्शी। प्रियदर्शी के नाम से अशोक जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कलिंग का जो युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो दोस्तों अशोक की जो प्रशासनिक नीति थी उसमें भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो हमारा उत्तर होगा बी। कलिंग युद्ध के बाद में उसकी प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था। जो अशोक की धम्म नीति थी उसका मुख्य सिद्धांत क्या था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा स्व नियंत्रण। क्या होगा दोस्तों? स्व नियंत्रण। अगला देखिए दोस्तों, अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपना संप्रदाय की को महिमा मंडित करने के दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अभी तो अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो दोस्तों ये कथन किसने कहा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएएस प्री 2020 में आया हुआ है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अशोक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन शासकों की उपाधि देवनाम प्रिय थी? तो देश उत्तर होगा बी 1 और 2, सम्राट अशोक और दशरथ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कथन ए, अशोक के राज्य उपदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण आर, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों को प्रसार किया। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
अशोक अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जो अशोक अभिलेख उसको सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने पाकिस्तान आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो दोस्तों है 14। तो अशोक कितना उपदेश है? 14 आदेश से थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया? तो उत्तर है दोस्तों बी कौन सा है? उत्तर होगा बी है हमारा अशोक। कौन है? अशोक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किनमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों उत्तर है बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो दोस्तों उत्तर से है सी है शाहबाजगढ़ी। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो डी है दोस्तों। उत्तर क्या है हमारा? डी, मास्की। केवल वह अभिलेख जिसमें अशोक ने शिवम को मगध का सम्राट बताए हैं, केवल वह अभिलेख जिसमें अशोक ने शिवम को मगध का सम्राट बताए हैं, तो वो अभिलेख है बाबू स्तंभ। क्या है? बाबू स्तंभ। आगे देखिए दोस्तों, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो उत्तर होगा बी में क्या है? शिलालेख 7। निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? तो दोस्तों उत्तर होगा डी, सातवान। क्या होगा? सातवान। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है ये पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो उत्तर है शिला अभिलेख 1। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो दूसरे है सो है गोरा ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक अभिलेख निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो उत्तर होगा ए, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राज्य अशोक उल्लिखित हैं? तो हमारा उत्तर होगा ए है कंगनहली। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अशोक के अभिलेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो दोस्तों अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है? तो उपरोक्त सभी, जीवन व्रत, आंतरिक नीति और आदेश नीति। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 51 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। कौन सी है दोस्तों? प्राकृत भाषा। आगे देखिए दोस्तों, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियासत का उल्लेख है? तो दोस्तों उत्तर होगा ए, लुम्बिनी का स्तंभ लेख। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यूनानी और अरामाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है? तो उत्तर होगा